उद्धव जी ब्रज में आए भगवान का संदेशा लेकर के। भगवान को रुदन करते देख करके उद्धव जी को लगा था कि भगवान रुदन किसके लिए करते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी का हाथ रखकर अपने हाथ में कहा, उद्धव ये ब्रजवासी जन बावरे हैं प्रेम में, ये रुदन करते हैं तो हमें रुदन करना आता है। अगर हमारा रुदन रोकना है तो इन ब्रज प्रेमियों को तुम जाओ और इनको समझा दो। उद्धव जी के मन में बड़ा फूलन हो रही है। भगवान स्वयं कह रहे कि जाओ तो हरि गोकुल की प्रीति चलाए। सुनो उद्धव मोहि न बिसरत ये ब्रजवासी सुखदाई। ये परम सुख मेरे को देने वाले ब्रजवासी जन, देखो भगवान कह रहे विस्मरण नहीं होता, जब देखो तब ब्रजवासी ही हमारे दिमाग में छाए हुए हैं। कभी सखा, कभी मैया बाबा, कभी ब्रजवासी जन, कभी गोपी जन। क्या करें, इसीलिए रोना रहा है। यह चित होत जाऊं मैं अबही, यहां नहीं मन लागत। गोपी ग्वाल गाय बनचारन, अति दुख पायो त्यागत। क्या करूं, मन होता है अभी उड़कर पहुंच जाऊं। हमें हमारे ब्रज की गौया, गोपगण, सखागण, गोपीजन, इन सबकी बहुत याद आती है। और आपको सही बताऊं, आज तक पेट नहीं भरा। उद्धव जी से कह रहे, जब मैया हमको डांट डांट करके माखन मिश्री रोटी पवाती, वो प्यार मथुरा में को, मथुरा में तो 56 भोग लग रहे हैं, लेकिन मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है। कहां माखन रोटी, कहां जसुमती, जेवो कही कही प्रेम। अरे नहीं, अभी इतना नहीं, और पा लाला, और पाओ। ये कौन पवाएगा। सूर श्याम के बचत सन सुनी, थापत अपनों ने। उद्धव जी हंस रहे हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर कैसे प्रेम विवश होकर बात कर रहे हैं। उद्धव ब्रज को गमन करो, तुम बड़े ज्ञानी हो। हमें बिना गोपिका विरहनी, तिनके दुख हरो। जाओ तुम ज्ञान का प्रकाश करो। उद्धव जी को लग रहा था वो मोह वशात भगवान का दुखित होकर चिंतन करते, इसलिए भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते, मैं जाऊंगा और ज्ञान का उपदेश करूंगा, उनकी समझ में आ जाएगा। जोग ज्ञान परबोध सबनिको, जो सुख पावे नारी। पूरन ब्रह्म सकल परिचय करि, दारे मोहि विसारी। सही बात पूछो तो उद्धव को रंगना चाहते हैं अपने प्रेम रंग में भगवान। उद्धव से कहते तुम्हें पूर्ण ज्ञान है, योग का ज्ञान है। वो बेचारी ग्वालिने पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान तो उन्हें याद है नहीं, इसलिए तुम जाओ और उनको परिचय दो मेरा। यदि वो मुझे भूल जाए, रोना बंद कर दे, तो फिर बात बन जाए, तो मैं नहीं रोऊंगा। अगर वो रोएंगी तो सखा प्रवीण हमारे तुम हो, तुम ते नहीं महंत। शूर श्याम ही कारण पटवत होए आवे गो संत। हे उद्धव, तुमसे बढ़कर मेरा प्रवीण कोई सखा नहीं है। तुम हमारे एकांतिक प्रेमी हो, तुम ज्ञानी महान महंत हो। तुम्हारा अंतःकरण ज्ञान से भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तुम वहां जाओ, जाकर के गोपियों को उपदेश करो। और बाद में कह रहे हैं कि जब लौटोगे ना, तब तुम देखना क्या बन जाते हो। ऊधो मन अभिमान बढ़े। जब भगवान ने ऐसा कहा तो उद्धव के मन में ज्ञान गर्व फूला कि आज जाकर के अपना ज्ञान प्रकाशित करने का अवसर मिलेगा समस्त ब्रजवासियों और गोपियों के बीच में।
उधव मन अभिमान बढ़्यो, जदुपति जोग जान जी साचो, नयन आकाश चढ़्यो। सोचने लगे कि वास्तविक मैं योगी कितना बड़ा हूं और ज्ञानी कितना बड़ा हूं, ये तो श्री कृष्ण जानते हैं सच्चाई, इसीलिए मुझे भेज रहे हैं। कन्हैया यदि मुझे भेज रहे हैं कृष्ण, तो मैं ब्रज की गोपियों का अज्ञान दूर करके उनके अंदर ज्ञान प्रकाशित करूंगा। ये गर्व बढ़ा उद्धव के हृदय में। वो ब्रजांगनाएं गोप बाला क्या जाने ब्रह्म ज्ञान, मैं जाकर उनको उपदेश करूंगा। इसलिए उनकी आंखें आकाश चढ़ गई। आकाश चढ़ मतलब गर्व हो गया, आंखें गर्वयुक्त हो गई। और वे मन ही मन अपकरत प्रशंसा, यह मिथ्या सुख भोग। मन ही मन अपनी प्रशंसा कर रहे कि बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, आज ज्ञान सार्थक होगा। भगवान मेरी सच्चाई जानते हैं कि मैं कितना बड़ा योगी और ज्ञानी हूं। अब गर्व से भर करके मैं ब्रज जाऊंगा और वहां उपदेश करूंगा। आयुष्मान लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान। तो प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। सूरदास प्रभु गोकुल पठवत, मैं क्यों कहूं कि आन। मुझे स्वयं भगवान भेज रहे अपना एकांतिक जन जान करके, तो मैं जा करके उनको ज्ञान का उपदेश करूंगा। उद्धव जी रथ पर सवार हुए। आपने कल सुना, बड़ी शीघ्रता से रथ को संचालन कर। तो उद्धव जी की वेशभूषा साक्षात श्री कृष्ण की वेशभूषा। उद्धव रथ बैठ चले ब्रज तन समूहाय, ब्रज की तरफ रथ मोड़ दिया। मथुरा ते निकसी परे, गैल मांझ में आई। मथुरा से उस मार्ग में जो ब्रज वृंदावन की तरफ जा रहा है रथ संचालन। कैसे उद्धव? वह मुकुट, मोर मुकुट, वह पीतांबर जो भगवान का प्रसादी, और वैसे भी श्याम अंग है उद्धव के, पूरे श्याम सुंदर लग रहे हैं। वह मुकुट वह पीतांबर, श्याम रूप काछे। बस अंतर इतना है कि भृगुपद इक वंचित और अंग आछे। ना तो कौस्तुभ मणि है और ना भृगु चिन्ह है, बकाया पूरे श्री कृष्ण लग रहे हैं। श्याम अंग उद्धव के, मोर मुकुट पीतांबर वैसे धारण किए, बस वक्षा स्थल पर कौस्तुभ मणि और भृगुपद चिन्ह नहीं है। उद्धव जी महाराज बहुत ज्ञान को अभिमान किए। मोको हरि पठयो, मेरो ही भजन था पि माया सुख झूठ्यो। मधुबन ते चलो तवै गोकुल नियरान्यो, देखत ब्रज लोग श्याम आयो अनुमान्यो। उद्धव जी को अभिमान है किस बात का? कि अगर मैं इतना उत्तम ज्ञानी ना होता तो भगवान मुझको अपने प्रेमियों के बीच में ब्रज में ना भेजते। मैं जाऊंगा और शुद्ध भजन की स्थापना करके आऊंगा। शुद्ध भजन ज्ञान। ये माया के सब सुख झूठे हैं। मैं मेरा तू तेरा सब झूठा है। देहाभिमान के कारण ही द्वैत भासता है, नहीं तो तत्वमसि तुम वही हो। किसके लिए रो रहे हो? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भजन। मधुबन से चले और जब ब्रज में प्रवेश किया तो लोग अनुमान करने लगे कि क्या श्री कृष्ण आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण वापस आ गए। तो सखा लोग दौड़ते हैं। वैसो ही रथ देखत सब, कहत हरस बानी, सूरज प्रभु से लागत तरुणी मुस्कानी। आपस में सब गोपियां, हमें लगता है हमारे श्री कृष्ण आ गए। जैसे रथ में गए थे वैसा ही रथ है, और मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए श्याम शरीर, दूर से लगा कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। नंद गोप हर्षित होए गए लेने आगे। नंद बाबा बड़े हर्षित हुए, लाला आ गया। जो बाहर निकल कर देखा
इतने में यशोदा मैया ने सुना श्री कृष्ण आ गए। जैसे कोई बावरी भागे, मेरा लाला। आवत बलराम श्याम सुनत दौरी चली बाम, मुकुट झलक पीतांबर मन मन अनुरागे। नीचे आए गोपाल आनंदित भई बाल, मिट्यो विरह को जंजाल जोवत तेहि काल। जो जो सुन रहा है भागे, सबके विरह दुख मिट रहे। प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। निश्चय आए गोपाल, निश्चय प्रभु ही आए, क्योंकि मोर मुकुट धारण किए हुए, दूर से देख रहे, पीतांबर धारण किए हुए है। गद गद तन पुलक भयो, मुकुट पीत बसन नयो, मन में कछु सोच भयो, श्याम किधो को। जब नजदीक जा रहे हैं तो मोर मुकुट पीतांबर, वही धोती, वैसे ही स्वरूप सावला। लेकिन नजदीक जाकर नहीं नहीं, ये तो और कोई है, श्याम सुंदर नहीं। सखा दौड़ के नहीं नहीं, ये तो श्याम सुंदर नहीं है, ये तो उनकी पोशाक धारण किए उनके रंग वाला कोई और है। अगर श्याम सुंदर होते तो साथ में हलधर भी होते, बलराम जी होते। सब दौड़ दौड़ करके उद्धव जी के रथ के पास आए। वैसोई रथ वैसोई सब साज, मानो बहुरी विचार कछुमन, सुफलक सुत आयो ब्रजाज। वही रथ है, वही साजबाज है। हमें लगता है कि अक्रूर जी को लज्जा लग गई और हमारे श्री कृष्ण को वापस ले आए। पहले गमन गयो लय हरि को, परम सुमति राखो रतिराज। अजहू किया कहा कियो चाहत है, आते अधिक कंस को काज। ये अब क्या करना चाहता है? बलराम जी को वहां छोड़ाया, श्री कृष्ण को यहां ले आया, ये क्या करना चाहता है? कोई सोचता है अक्रूर जी का ये वही रथ है, अक्रूर जी लेकर के श्याम सुंदर को आए। पर जब वहां नजदीक पहुंचते तो कोई सारथी नहीं, केवल उद्धव जी। उद्धव जी को कोई सारथी नहीं, उद्धव जी स्वयं, इसलिए कि बहुत एकांतिक वार्ता करनी है। ब्रज में घर घर ये बात फैल गई कि मथुरा से कोई आया है, आज ब्रज को आयो है। कोई कहता कौन आया? वही अक्रूर आया है। अब क्या मार करके हमको ले जाएगा? हमारे प्राण धन तो ले गया, अब काहे को आया है अक्रूर? कोई ऐसी बातें करता है। कोई कहता है देखो देखो वो रथ आ रहा है, तुम ठीक ठीक बताओ, क्या जो दीनों पर दया करने वाले हरि हैं वही वापस आए हैं? सब मिलकर के आपस में दौड़ पड़े। रथ के समीप जब गए तो चल मिली समिति सखी पूछन को, तो उद्धव दरस दिखायो। तब पहचान जान प्रभु को भृत, करन जोर सिरनायो। अरे ये प्रभु नहीं, ये तो सुना है प्रभु के मित्र उद्धव जी है। सखाजन सब प्रणाम करते हैं। उद्धव जी से अभी रथ में उद्धव जी से पूछते हरि है कुशल? हमारे श्री कृष्ण कुशल से हैं। जो जो आ रहा है वो सब श्री कृष्ण की कुशल पूछ रहा है। उद्धव जी नंद बाबा के दरवाजे पे रथ खड़ा किया, भीड़ लग गई नंद बाबा के यहां, क्योंकि श्री कृष्ण विरही जन है। अहो भाग्य जिनको प्रभु से अपनापन हो गया है। अपनापन की मतलब अब जिया नहीं जाता आपके बिना। अहो फिर ये तो प्रभु के संग खेले हैं, खाए हैं, हंसे हैं, कूदे हैं, प्रभु के संग रहे हैं। इनकी विरह की क्या महिमा का वर्णन करे। प्राण हमारे तब ही ले गयो, अब की कारण आयो, मैं जानिए बात सुनद प्रभु, कृपा करन उठिधायो।
पहले तो हमारे प्राण ले गए थे, अब ये उद्धव जी क्या लेने आए हैं? किसी ने कहा हम पर कृपा करने आए हैं, क्योंकि हम सब विरह में जल रहे थे। श्याम सुंदर की कम से कम प्रसादी पोशाक तो पहने हैं, हमें उनकी पोशाक के तो दर्शन हो रहे हैं, ये तो श्याम रंग वाले हैं। हरि रथ जतन जरेऊ की अनूप दिखावे, जी मग कृष्ण गए उतही ते आवे। उतही ते आवे सखन बुलावे, देखो मन ही विचारी, मणि मुकुट किरण तन पीत बसन को गोविंद के अनुहारी। सोई आभूषण लागे देखन जब लग नेरे आए, उद्धव जी जाने मुख को मिलाने कृष्ण संदेश पठाए। दौड़ दौड़ करके सखा ब्रजवासी जन बूढ़े लोग आते हैं, उद्धव जी के वस्त्र छूते, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रसादी है ना। कोई चूम रहा है, कोई हृदय से लगा रहा है, कोई स्पर्श। कितना प्रेम है हमारे प्रभु का। है प्रसादी वस्त्र धारण किए, सब प्रसादी वस्त्र को स्पर्श कर रहे हैं। सच्ची बात, भगवान के निज जनों में जो प्रेम है, वही प्रेम का किनका जागृत हो जाए तो जीवन हम उन्हीं के हैं। ममई वांशो, भगवान कह रहे मैं उन्हीं का हूं। मैं भूल करके यहां जगत के भ्रम में फंस गया। नंद बाबा उद्धव जी का हाथ पकड़ करके उतारते हैं, महल में ले जाते हैं। सेवक चरण धोता है उद्धव जी के। नंद बाबा पलंग पर बैठालते हैं और प्यार से पूछते हैं, उद्धव क्या हम ब्रजवासियों की कवि श्री कृष्ण कैसे जीते होंगे? जिनकी गोद में बैठकर श्री कृष्ण खेले, उन बाबा की हालत क्या होगी? अपने लोग तो केवल सहारा लिए हैं, सब थोड़ी देख पाए हैं, केवल सहारा लिए, उनके नाम का सहारा लिए। तब ऐसा लगता है कि वो जीवन जीवन ही नहीं जिसमें प्रभु ना हो, वो जीवन जीवन किस कार्य का। पर बाबा की हालत थोड़ा चित्त लगा के देखो, जिनकी गोद में बैठे, जिनका उनकी हालत क्या होगी। उस मैया की हालत जो सुबह से शाम तक केवल लाला की परिचर्या में लगी है, वो लाला, उनकी हालत क्या होगी? उन गौओं की क्या हालत होगी? उन सखाओं की क्या हालत होगी? उन गोपियों की क्या हालत होगी जो केवल इन्हीं के लिए है, इन्हीं से जीवित है। बाबा पूछते हैं कि तुम बताओ, क्या कभी अपनी मैया यशोदा की याद करते हैं? और यशोदा वर्ण मानानि पुत्र से चरितानि च, मैया तो ऐसी बावरी है कि उनको ये पता ही नहीं उद्धव आए हैं। वो तो अपने भाव, रुक लाला रुक ला, थोड़ा माखन खाता जा फिर जा। बाबा दिखा रहे हैं कि देखो क्या हालत है। अरे वो तो मथुरा चले गए, फिर विकल होकर रो पड़ती है। कभी पालने के पास जाती है, वही पालना जिसमें श्री कृष्ण झूलते, वहां श्री कृष्ण झूलते नजर, फिर देखती है ये तो खाली है, श्री कृष्ण तो चले गए। उनके प्रतिपल नवीन नवीन प्रभु की लीलाएं, और उन्हीं लीलाओं में खोई हुई, कभी आर्तभाव में पुकारती, कभी उनके पीछे दौड़ती, कभी हंस देती है। बड़ी उत्तम दशा श्री यशोदा मैया की है। उद्धव जी कंपायमान हो रहे, आए गर्व रख कर थे ज्ञान के, लेकिन यहां जब प्रेमियों की दशा देखी, अभी तो दास सख्य वात्सल्य इन्हीं का दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण की एक एक लीला का चिंतन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए नंद बाबा और यशोदा मैया, पुत्र स्नेह की बाढ़ उनके स्तनों से अब भी दुग्ध धारा बहने लगी यशोदा मैया के। उद्धव जी ने देखा यशोदा मैया की दशा और नंद बाबा की, कि श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है। ये देखकर वे
प्रेम से विकल होने लगे। अभी तक प्रेम उद्धव को नहीं आया। जे ही बाबा का वात्सल्य प्रेम और मैया का प्रेम देखा तो उद्धव आनंद मगन हो गए और कहने लगे, हे बाबा, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं। सारे चराचर जगत के बनाने वाले, उन्हें ज्ञान देने वाले सर्वेश्वर भगवान के प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह, ये पुत्र भाव मैंने तो पहली बार देखा। मेरे प्रभु से इतना प्यार। पर बाबा, हम आपको बताने आए हैं, एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम अग्निवीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणो। बाबा, ये श्री कृष्ण और बलराम साक्षात भगवान हैं, पुराण पुरुष हैं, सारे संसार को बनाने वाले हैं और स्वयं संसार रूप बनने वाले हैं, अर्थात उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों प्रभु हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रधान पुरुष है तो बलराम जी प्रधान प्रकृति है। यही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं। बाबा, अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है, उसका नियमन करने के कारण इन्हें ईश कहा गया है। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी प्रभु में लगा दे तो उसके समस्त कर्म वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और वो शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त करता है। और उन्हीं भगवान में आपका ऐसा चित्त लगा हुआ है। वे भगवान है, सबके आत्मा है, परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही वो मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा प्रेम भाव, हे महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा कर्म करना शेष रह जाता है। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ये बोले थे कि हम आएंगे, वो आएंगे और आप दोनों को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपसे वापस होते समय कहा था मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को सत्य करेंगे। नंद बाबा, यशोदा मैया, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, आप खेद न करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान है। फिर भी उद्धव जी ने यहां अपना ज्ञान वर्णन किया। देखो बाबा, एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण भगवान का ना तो कोई प्रिय है और ना प्रिय है। ये ज्ञान है केवल, ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक आंसू श्री कृष्ण के लिए डालेंगे ना तो श्री कृष्ण बिक जाएंगे। ये ज्ञान है। जब ये ज्ञान होता है तो आंसू नहीं निकलते। इसीलिए इस ज्ञान को नमस्कार। और हमें वो अज्ञान अच्छा जो ये बात लगती है कि मेरे लाडली लाल, बस ये कौन है, क्या है, ये सब मेरे हैं। जो भी हैं, जितने भी हैं, जैसे भी हैं, वो मेरे हैं, मेरे अपने प्यारे हैं। बस ये बात के लिए धन्याति धन्य है रसिक महापुरुष जो ऐसे ज्ञान का भी मिटिया मेट करके आसक्ति पैदा कर दिए कि मेरे लाडली लाल। विषयी पुरुष का परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन ज्ञानी का परिवर्तन करना बहुत कठिन है। ये ब्रजरज ज्ञानियों का भी परिवर्तन कर देती है। देख लो, उद्धव जी ज्ञान बघार रहे, कह रहे ना उनका कोई प्रिय, और देख के आ रहे हैं, रो रहे थे।
देख के आ रहे, रो रहे, अभी समझ नहीं पा रहे। उधर वो रुदन कर रहे हैं तो इधर ये रुदन कर रहे हैं। ना उनका कोई प्रिय है ना उनका कोई अप्रिय है। मन सूख नहीं जाएगा इस बात में, तो उनका कोई प्रिय नहीं है। अरे वो उनके जैसा कोई प्यार करने वाला है, आपसे सच्ची कहते हैं। अगर थोड़ा भी जान जाओगे कि प्रभु आपको कितना प्यार करते हैं, तो उनके जैसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। हर स्वामी में एक बात होती कि उसका सेवक दोष रहित हो, गुणवान हो, लेकिन हमारे स्वामी ऐसे कि हजारों दोष होने पर भी वो कभी त्यागते नहीं। जब प्रभु के स्वभाव की तरफ देखे तो कैसे होता है। इस सब ज्ञान विज्ञान केवल संसार का राग त्यागने के लिए, प्रभु के अनुराग में इनकी कोई जरूरत नहीं। पर मेरे प्रभु, बस प्रभु का स्वभाव जान जाओगे तो केवल रोते रहोगे। जब अपनी नीचता और प्रभु की महानता इन दोनों का होता है, तब लगता है इतने महान होकर इतने नीच को स्वीकार। न उनका कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा भी कोई नाम जप कर रहा है, थोड़ा भी भजन कर रहा है, थोड़ा भी आश्रय लिए, वैसे तो सबको प्यार करते हैं, पर कर्म परंपरा जो हमारे अनंत जन्मों के कर्म हैं, वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सिद्धांत है। लेकिन जो थोड़ा भी भजन करता है तो मिटिया मेट कर देते हैं कर्मों का, और भगवान परम सुख प्रदान करते हैं। भगवान की सबके प्रति समान दृष्टि है, समान दृष्टि होते हुए भी पक्षपाती है, अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, अपने प्रेमियों के अधीन हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि में कोई अपना और पराया नहीं है, नहीं है। जो भगवान से अपनापन करते हैं, भगवान उनसे अपनापन करते हैं। जो भगवान से अपनापन नहीं करते, उनको कर्मों के हिसाब भोगने होते हैं। जिनकर काल रूप में भ्राता, उनके लिए ना कोई उत्तम है ना अधम है। भगवान कहते हैं, उद्धव जी से ही कहा था कि ना मैं अपने शरीर को उतना प्यार करता हूं, न मैं अपनी आत्मा भगवान शंकर को उतना प्यार करता हूं, न अपनी लक्ष्मी जी को उतना प्यार करता हूं जितना अपने अनन्य भक्त को प्यार करता हूं। सिद्धांत ज्ञान का अलग है, भक्ति का सिद्धांत अलग है। भगवान सम है, ये ज्ञान की बात है। सम होते हुए भक्त का पक्षपात ले लेते हैं। भीष्म जी महाभागवत हैं, लेकिन अधर्म के पक्ष में हैं, पांडवों के विरुद्ध पक्ष में हैं, तो बाणों की सैया में सुलवा दिया, और एक भी बाण पांचों पांडवों का कभी भेदन नहीं कर पाया। भगवान पक्षपाती भी है, जो उनका आश्रय ले लेता है भगवान उसका पक्षपात ले लेते हैं। भगवान के ना तो कोई माता है और ना पिता है। देखो, ये ज्ञान है। प्रेम सूख जाए बात सुन के। ना कोई अपना है ना पराया है, और ना उनका जन्म है ना उनकी देह है, ये है ज्ञान। ना उनका कोई कर्म है। ये तो धर्म स्थापना के लिए, संतों को सुख देने के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए, जैसे भगवान मत्स्यावतार वामनावतार धारण किया, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण। ये ज्यादा ज्ञान अच्छा नहीं। वह अजन्मा है,
उनमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है। इस प्रकार के गुणों से अतीत होने पर भी लीला के खेल खेल में वे तीनों गुणों को स्वीकार करके जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। बाबा जैसे बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं तो मनुष्य वेग के चक्कर लगाने लगता है, तो उसको लगता है जगत घूम रहा है, वृक्ष घूम रहे हैं, पर घूम वो रहा है। ऐसे ही वास्तविक सब कुछ करने वाला चित्त है, परंतु उस चित्त में अहंकार बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे अपना मैं समझ लेता है और जीव इसी के कारण कर्ता भाव से जन्म मरण के चक्र में पिसता है। बाबा भगवान केवल आपके पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, पिता हैं, माता हैं, स्वामी हैं, सब कुछ है। बाबा जो कुछ देखा सुना जाता है, चाहे वो भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो या अल्प हो, वो श्री कृष्ण से पृथक नहीं है, सब श्री कृष्ण में है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे हम वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। ये ज्ञान की बात उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, जो उनको भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, पर भेजा इसीलिए है कि इस निर्मल जल में शक्कर मिल जाए। अभी निर्मल जल है उद्धव जी, प्रेम रूपी शक्कर मिल जाए तो शरबत मीठा जल बन जाए। भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव, ये सब बातें एक तरफ रखी रहती हैं। सब बातें हैं दिमाग में, सबको ज्ञान होता है जब भगवत मार्ग में, लेकिन ये सब बातें भूल जाए। इसीलिए भाई जी का एक पद है, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। हमें बस इतना, मेरे लाडली लाल एकांत में बैठा रोता रहे, उनसे बातें करता रहे, उनको दुलार करता, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। ये सब साधनों का फल, सब ज्ञान ध्यान व्रत सब का फल है कि केवल इतनी आसक्ति हो जाए मेरे लाडली लाल, अब उन्हीं का नाम ले लेकर रोए, उन्हीं को पुकारे, उन्हीं में हम अपने चित्त को लगाएं बस, और ज्यादा इसमें फैलाव नहीं है। ये प्रेम है, प्रेम गलियत साकरी, इसमें ज्यादा नहीं, बस रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव नंद बाबा और से ऐसी बातें कर रहे थे। पूरी रात बीत गई। रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया, सोहनी लगाई, दही मथने लगी। ठीक जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय ब्रज की उत्सवमय स्थिति होती थी। गाय धोने का घर घर शब्द होने लगा, मथानी चलने लगी और श्री कृष्ण के मंगलमय गीत गाते हुए गोपिकाएं सेवारत हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही हैं गोपियां और दही मथती जा रही हैं, जिसकी स्वर लहरी पूरे ब्रज में फैल रही है। धीरे धीरे भुवन भास्कर का उदय हुआ। ब्रजांगनाओं ने देखा नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। एक दूसरे से पूछने लगी, ये रथ किसका है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला ये अक्रूर तो नहीं आ गया दोबारा, जो हमारे कमल नयन प्राण प्यारे श्याम सुंदर को यहां से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या वो हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान कराएगा? अब यहां उसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी युवतियां आपस में बातचीत कर रही थी। उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। परीक्षित, गोपियों का तन मन प्राण सब श्री कृष्ण में। गोपियों की दृष्टि श्याममयी, जिधर अपने तन में भी देखते तो श्याम सुंदर दिखाई देते। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन,
आठो जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम जी श्याम बिनु नाहिति, आंधे की सीला करी आधार श्याम नाम है। गोपियों का तन भी श्याम सुंदर है, मन भी श्याम सुंदर है, धन भी श्याम सुंदर है। आठों पहर केवल श्याम सुंदर में ही स्थिति है। श्याम हिये श्याम जिए श्याम बिनु नाहिति। हृदय में मन में सब कुछ श्याम सुंदर बने हुए। श्याम मतलब ब्रज जीवती का मतलब श्याम सुंदर। जैसे अंधे आदमी के चलने के लिए उसका सहारा लाठी ही है, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार तन सब कुछ श्याम सुंदर। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। कैसी स्थिति है? गति भी श्याम, मति भी श्याम, प्राणपति भी श्याम। श्याम से ही सुख, श्याम से ही शोभा, श्याममयी है। गोपियां श्याममयी हैं। सब एकत्रित हो गई। देखा रथ खड़ा है, कौन आया है? इतने में नित्य कर्म निवृत्त होकर उद्धव जी सामने से आते हुए दिखाई दे। बाबा के घर से निकलते हुए श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति वेशभूषा श्री कृष्ण की, वही कमलदल लोचन, अजान बाहु, शरीर पर पीतांबर, गले में कमल पुष्पों की माला, मणिजटित कुंडल, मुखारविंद पर मुस्कुराहट, पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए। गोपियां कहने लगती ये देखने में तो श्याम सुंदर जैसा है, परंतु है नहीं। ये कौन है, कहां से आया है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी? सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित समस्त गोपियां जानना चाहती कौन है उद्धव जी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ये तो हमारे लिए आए हैं, ये हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं, तब सब गोपियां जहां विराजमान थी उद्धव जी उधर गए। हृदय तो भगवान के प्रेम में डूबा है, नेत्र श्याम सुंदर के रूप में छके हैं। जब ही उद्धव जी नजदीक गए तो गोपियों ने नेत्रों से नमन किया। प्रेमी को सर झुकाने की फुर्सत नहीं होती। किसको सर झुकाए, वो तो डूबे हुए। नेत्रों से हल्का नमन किया और आसन डाल दिया। उद्धव जी बैठ गए। फिर उद्धव जी और गोपियों के मध्य में जो वार्ता हुई वो आगे। इतनी प्रार्थना जरूर करते हैं कि इस जन्म की सार्थकता है, जैसे बने वैसे ये हमें प्यारे लगने लगे, जैसे बने वैसे हम इनके सहारे हो जाए। केवल एक बात हृदय में हो जाए कि जैसा हो आपका हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भाई ये बात आ जाए। भक्ति का, ज्ञान का, योग का, साधना का, सबका एक फल है कि हमें पता नहीं कि हम आपके योग्य हैं कि नहीं है। बस आप मेरे हैं, बस आप मेरे हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। इतनी बात आ जाए, इतनी बात के लिए साधना हो रही। दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। साधना इसी बात के लिए, कोई दूसरा मेरे दिमाग में ना आने पावे, कोई दूसरा हमारे हृदय पे अधिकार न करे। केवल एक बात है, मेरे प्रभु जैसा भी हूं आपका हूं, आप मेरे हैं। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हमारा बल केवल रो देना है। निर्बल का बल क्या हो सकता है? किसी को साधना का बल, किसी को तपस्या का बल, किसी को। हमारा बल केवल रो देना है। हमसे पूछोगे
कि आपके पास क्या है, तो रोना है, रोना बस, दूसरी बात नहीं। मैं आपके लिए रो सकता हूं, वो भी आपकी कृपा से, वो भी हम नहीं कर पा रहे, वो तो आप कृपा कर रहे हो, तो आपके लिए रोना आ रहा है। बस इतने से ही भगवत प्राप्ति है। ये सब जितना दौड़ भाग है, सब बुद्धि का मार्जन है। भगवत प्राप्ति केवल इतने से है कि बस मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ, जैसा भी हो आपका हूं। कोई आशा मत रखो हमसे कि हम आपके लिए कुछ बन पाएंगे। बस जैसा हूं आपका हूं, आप जैसा बनाना चाहो बना लो, मैं आपका हूं। हृदय से बात तब आएगी जब पहले वाणी से शुरू करो, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूं, जैसा हूं आपका हूं। फिर हृदय में आ जाएगी, और हृदय में आ गई तो निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निःशुक हो जाओगे। उनको और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको? बच्चे से क्या चाहिए? बच्चा बस केवल इतना कह दे कि हमारे आप पिता हो, आप हमारे माता हो। भूल से जो इधर उधर भटक रहा था वो लौट आवे, बस इतनी बात उनको है। ये जो हम जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, इसमें हम भूल चुके हैं। इसको समेट लो भूल को, और प्रभु के चरणों में कर लो, बस हो गई भगवत प्राप्ति। आप खुद देख लेना, बहुत जल्दी आपको जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वो मुस्कुराते हुए सामने दिखाई देंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।